आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में शनिवार को किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक 10 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। किसान यूनियन तोमर से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो आज यहाँ का हमें धरना प्रदर्शन कराया वो सबसे पहले तो यही है, कुछ किसान को कम से कम 20 लाख रुपए मिलने चाहा, वो बहुत नाजायज़ हुआ। किसान इन्हें कमाई करते हैं, उन्हें खुआते हैं। जो यहाँ शहरों में बैठे जो मंत्री हैं वे सब इस किसान के ऊपर निर्भर है और उनके लिए अत्याचार किया जा रहा। इसे बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, जो अध्यादेश वापस नहीं लेते तो हमें चाहे कितना भी क्यों ना आंदोलन करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। और रात को हो सकता है, हम दिल्ली कुछ करने के लिए भी सब भाई तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सहारनपुर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली जा रहे किसानों का सरकार द्वारा रास्ता रोकने और उन पर हमला करने का विरोध किया। इस संबंध में उन्होंने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान विरोधी बिलों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शन में बेहद विधायक नरेश सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हमारा महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन किसान विरोधी सरकार के खिलाफ था। ये केंद्र और राज्य सरकार जो किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, किसानों पर जो जुल्म कर रही है, किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लाकर कानून को लगाना चाहते हैं, जब उस बिल पर ना सदन में कोई चर्चा हुई, ना किसी संगठन और किसान संगठन को लेकर कोई चर्चा हुई, आपने उस बिल को लागू कर दिया है बिना किसान के बताए और किसान उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसे बिल को वापस लेने का काम इस सरकार को करना चाहिए। यदि यह सरकार इस तरह का कानून लाकर और किसानों की नहीं सुनेगी तो कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इस काले कानून का विरोध करती है और इन सरकारों का विरोध करेगी और किसान के लिए हर समय सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस जन करेंगे। सहारनपुर में शनिवार को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जितेंद्र गौड़ के चुनाव कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोगों ने जितेंद्र गौड़ को अपना समर्थन दिया। जिसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य इमरान मसूद ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपनी ही जमीन पर जो सिस्टम इनका बना है, जो इन्होंने कहा किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान के केवल एक छोटी सी मांग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं समर्थन मूल्य दूंगा। समर्थन मूल्य आपने जो कहा है आप उसे कानून का हिस्सा बना दें, वरना कल फिर आपका ये होगा कि 15 लाख जैसा जुमला था, ये भी तो जुमला ही था। तो हम कह रहे हैं कि इसको कानून का हिस्सा बना दें, नंबर 1। और अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो जो सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, जो हमें सोच समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में किसान अपनी धरती के ऊपर मजदूर बनकर के रह जाएगा। चूंकि अडानी लॉजिस्टिक स्टार्ट हो गई है, अडानी लॉजिस्टिक कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा कि साहब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ अडानी लॉजिस्टिक का टाई अप हो गया है। और अडानी लॉजिस्टिक इसी तरह से जैसे इंडियन रेलवे को अडानी रेलवे और इंडियन एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट हो रहे हैं और इंडियन बंदरगाह अडानी बंदरगाह बन गए हैं, उसी प्रकार से देश के अंदर ये अडानी लॉजिस्टिक होगा। और ये वेयर हाउस जब चले जाएंगे, खरीद कौन करेगा? खरीद अडानी साहब करेंगे। जब अडानी साहब खरीद करेंगे तो देश का जो किसान है वो अपने खेत के अंदर मजदूर बन करके रह जाएगा, उसका मालकाना हालत भी नहीं रहेगी कि वो मालिक बन करके रह लेंगे। ये हमारा कहना है। और इसमें बहुत छोटी सी बात है, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश का किसान, जब आज पंजाब और हरियाणा है, कल उत्तर प्रदेश होगा, परसों बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, बंगाल होगा, पूरा देश का किसान खड़ा होगा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद के लिए कानून को, उसके अंदर जो 3 आप कानून लाए हैं उन कानून के अंदर इसको भी शामिल कर दें कि ये
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करना अनिवार्य होगा और इसके नीचे खरीद करने वाले के विरुद्ध आपराधिक कृत्य माना जाएगा और आपराधिक कृत्यों में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इसके अंदर करें, जिससे कि देश का किसान अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके। शनिवार को सहारनपुर में रेलवे पेंशनर समाज की मासिक मिलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता पंजाब नेशनल बैंक मंडल प्रमुख प्रबंधक सहारनपुर ओम प्रकाश ने भारत सरकार द्वारा संचालित आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज रेलवे पेंशनर समाज सहारनपुर की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से हमें बुलाया गया। हमने अपने बैंक की सारी जो स्कीमें सोशल सिक्योरिटी की उसके बारे में और पेंशनरों को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं हमारे बैंक से, सबकी हमें जानकारी दी गई। उसके लिए सरकार द्वारा चलाया गया आत्मनिर्भर भारत की जो जितनी भी स्कीम है उसके बारे में इनको बताया गया। अब उनकी जो पेंशनर की समस्याएं हैं बैंक से रिलेटेड, उसके समाधान के बारे में भी इनको जानकारी दी गई और उसका निदान किया गया। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसको दिन दे दिया गया है, वो उस दिन आके अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।